16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के तौर पे मनाया जाता है। बता दें कि वर्ल्ड फूड डे को 1989 के यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि विश्व को भूखमरी से निजात दिलाना। उसके बाद से ही समूचे विश्व में वर्ल्ड फूड डे मनाने की परंपरा आरंभ हो गई, जिसे भारत में मनाया जाता है। देश के कई स्थानों पर लंगर, भंडारा और अन्य दान जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ऐसे में राजधानी देहरादून में जरूरतमंद लोगों के चलाए जाने वाले भंडारे पर जनोजाला संवाददाता अंजना कुमारी ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। भारत सिंह सभा के लीगल एडवाइजर देवेंद्र जी के साथ। तो सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आज वर्ल्ड फूड डे है, तो इसमें आपकी क्या राय है सर? एक विश्व समुदाय के द्वारा ये वर्ल्ड फूड डे को अनाउंस किया गया था, पर मेरा ये इसमें कहना है कि एक्चुअली में वर्ल्ड फूड डे जो था वो आज से 550 साल पहले गुरु नानक साहब जी ने ऑलरेडी शुरू कर दिया था। उनके पिता बाबा कालू जी के द्वारा उनको 20 रुपए का व्यापार करने के लिए दिए गए थे और एक सच्चा सुच्चा सौदा करते हुए उन्होंने उससे सच का व्यापार किया। भूखे और जरूरतमंद लोगों को उन्होंने लंगर छकाया। वही बाबा जी का जो 20 रुपए का लंगर था वो आज तक चला आ रहा है। और मैं नहीं समझता कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां पर गुरु नानक नाम लेगा है वहां कोई भी व्यक्ति जिसपे खाने का रहने का कोई साधन ना हो वो भूखा सोएगा। गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर की सेवा है जरूरतमंद लोगों के लिए। आज हमारे साथ मौजूद है गुरुद्वारा सिंह सभा के एक मेंबर। सर, आपका नाम? जोगिंदर सिंह। सर, आज वर्ल्ड फूड डे है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आज से 550 साल पहले गुरु नानक देव जी ने जो प्रथा चलाई थी, उसी को देखते हुए आज हमें खुशी की बात है कि दुनिया के लोगों ने ये वर्ल्ड फूड का काम भी शुरू किया। आज के समय में लोग अपना फ़ायदा ढूंढते हैं सर, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि बिना फ़ायदे के आप ये कैसे काम करते हैं? देखिए, ये जो भी हमारे गुरु नानक देव जी हैं, इन्होंने जो परंपरा चलाई थी निःशुल्क चलाने की लंगर की, तो हमने उसी परंपरा को जारी रखा है। हम जिसको भी भोजन देते हैं निःशुल्क देते हैं। कोई आता है कि है कोई पैसा की सेवा, हम मना करते हैं। पैसा कोई नहीं लेते हमारे यहाँ। जो भी है सद्भावना से जो अपना दान पात्र में डाल सकता है, उसके लिए हम किसी को ये नहीं कहते कि हाँ आपने पैसे देने ही देने हैं। आके कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है वो किसी भी वक्त आके यहाँ लंगर छक सकता है। इसीलिए हमने ये लंगर चला रखा है, जो गुरु नानक देव जी की परंपरा चली आ रही है। और इस बात का हमारे को बहुत गर्व है जो उन्होंने जो परंपरा चलाई है। सर, मेरा सवाल ये है कि आज वर्ल्ड फूड डे है, तो यहाँ पे कितनी भारी संख्या में यहाँ पे खाना बनता है और कितने लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं? सर, मेरे को ये जानना है। हमारे यहाँ तकरीबन 150 लोगों का खाना रोज़ बनता है इसमें, जिसमें यहाँ पे यात्री भी आते हैं सब, और स्टाफ भी होता है, बाहर के लोग भी आते हैं, और सब आके यहाँ डेली इनका है 150 के करीब लोग लंगर छक के जाते हैं। सुबह भी आते हैं, दोपहर को भी आते हैं और रात को भी आते हैं। अब हमारे साथ मौजूद है लंगर के इंचार्ज गजेंद्र सिंह। तो सर, आपसे पहले मेरा ये सवाल है कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे खाना बनता है? सर, हमारे यहाँ पर खाना लगभग 2 टाइम, एक दिन में 1 बजे और शाम को 8 बजे लंगर की सुविधा होती है, जिसमें कि पर डे का लंगर हमारे यहाँ मैक्सिमम 150 पौने 200 के लगभग लंगर की सुविधा होती रहती है। ठीक है, बाकी सुबह 6:30 बजे चाय का लंगर भी होता है, शाम को 4:30 बजे चाय का लंगर भी होता है। सर, कौन कौन मदद करने आता है यहाँ पे खाना बनाने में? यहाँ वैसे तो देखा जाए तो सारी ही संगत मदद करती है। बाकी हमारे जो स्टाफ की लेडीज़ हैं वो बेचारी अपनी पर डे की सेवा ली हुई है उन लोगों ने कि प्रसाद हम लोग अपने हाथ से बनाएंगे, तो उसका हमारे को कोई चार्ज नहीं किया जाता उसका। सर, ये लोग फ्री में ही काम करते हैं? निःशुल्क सेवा है सर। जैसे कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि वर्ल्ड फूड डे के मौके पर गुरुद्वारा कर्मचारी हर एक जरूरतमंद को खाना खिलाकर उनकी भूख मिटा रहे हैं। वैसे ही जनोजाला भी यह कामना करता है कि आप भी किसी जरूरतमंद को खाना खिलाकर उसकी मदद करें। जनोजाला देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।